आज टॉपिक पढ़ेंगे हम हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय लॉग टेबल। हम ये जो स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं ये लॉग टेबल से निकालेंगे और लॉग टेबल से आप स्क्वायर रूट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो लॉग टेबल में आपको पेज दिया हुआ है पावर्स एंड फ्रैक्शनल्स। यहां पे आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स 1 से लेकर 99 तक दिए हुए हैं और 1 से लेकर 99 तक आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट कितना होता है इस पेज से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर 99 से आगे होते हैं, बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली लॉग टेबल में ही जो हमें पेज दिया हुआ है स्क्वायर रूट का इस पेज से आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस स्क्वायर रूट वाले पेज की बात करते हैं तो एक्चुअल में लॉग टेबल में आपको स्क्वायर रूट के ऐसे दो पेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट जो पेज है ये शुरू होता है 1 से लेकर 10 तक। मतलब यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो जो नंबर स्टार्ट होता है ये नंबर होता है 1.0, 1.1, 1.2 ऐसे करते हुए लास्ट में आपको सेकंड पेज पे 9.9 तक दिख जाएगा। तो यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि इस पेज में आपको जो फर्स्ट इनिशियल नॉन जीरो नंबर है उसके बाद में आपको पॉइंट दिया हुआ है। ये चीज आपको यहां पे नोट करना है। आगे में जब भी हमें फर्स्ट नॉन जीरो के बाद में पॉइंट दिया रहेगा या आएगा तो हम इस पेज का यूज करेंगे। और अब हम सेकंड पेज की तरफ आते हैं जहां पे आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं ये 10 से लेकर 100 तक दिए हुए हैं। इसका मतलब आप अगर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो नंबर स्टार्ट होते हैं 10, 11, 12 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए सेकंड पेज पे आप लास्ट में देखोगे नंबर आपको दिया हुआ है 99। तो यहां पे भी नोट करने वाली बात यह है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है यहां पे ये डेसिमल पॉइंट आपको इनिशियल से जो 2 नॉन जीरो डिजिट होते हैं उसके बाद में ही पॉइंट है। आगे चल के जब भी हमें इनिशियल से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दिया रहा या फिर हम उसको 2 डिजिट बाद पॉइंट लेके आते हैं ऐसी सिचुएशन में हम ये सेकंड पेज का सहारा लेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें हम कहेंगे इफ डेसिमल पॉइंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट इनिशियल नॉन जीरो डिजिट। सेकंड हम लेंगे इफ डेसिमल पॉइंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट आफ्टर सेकंड नॉन जीरो डिजिट। और थर्ड हम लेंगे इफ द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट एनीवेयर इंस्टेड ऑफ इनिशियल फर्स्ट और सेकंड नॉन जीरो डिजिट। हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी की तरफ जहां पे बोला गया है इफ द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट इनिशियल नॉन जीरो डिजिट। तो मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इनिशियल नॉन जीरो डिजिट है उसी के आगे में आपको पॉइंट दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको √3 दिया हुआ है। तो आप अभी नोट करिए √1 से लेकर √9 तक आप जो स्क्वायर रूट है ये डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर एंड फैक्टोरियल। ये जो पेज आपको दिया हुआ है यहां से आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पावर एंड फैक्टोरियल वाले पेज की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 3 नंबर कहां पे है और मिडिल वाले पेज में आपको ऊपर साइड में देखना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 3 लेंगे, 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ x से नीचे हम आएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 1.732, सो इट इज इक्वल टू 1.732। इसी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को या 1 से लेकर 9 तक आप स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट वाले पेज से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.0। इस नंबर में पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब पॉइंट है इसके लास्ट में पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट हो जाएगा और इसके आगे में आप 0 और आगे में चाहो तो 0 0 लगा सकते हो। यहां से हम 2 की पेयर बनाएंगे, फिर थर्ड सिलेक्ट करेंगे और फिर फोर्थ सिलेक्ट करेंगे। सो यहां से हमने 3.0 सिलेक्ट किया है। इस 3.0 को हम इस लॉग टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कहां पे 3.0 है। जहां पे आपको 3.0 मिलता है वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाना है और मिडिल बॉक्स में आपको ऊपर में देखना है 0 कहां पे। 3.0 का हम 0 में देखेंगे, तो 0 कहां पे, वहां से आपको नीचे आना है और देखना है कौन सा नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर दिखाई दे रहा है 1.732। अब इसके आगे में हमने और एक 0 लिया है, तो ये जो फोर्थ 0 होता है ये आपको मीन डिफरेंस में देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं मीन डिफरेंस में 0 नहीं दिया रहता, तो इसलिए अगर फोर्थ नंबर आपका 0 है तो मीन डिफरेंस से आपको कोई भी नंबर नहीं उठाना है। आपका सिर्फ आंसर यहीं पे हो जाएगा 3.0 का 0 में। तो ये आंसर है आपका 1.732। इस तरीके से आप 1 से लेकर 9 तक का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप इस पेज से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल हमें कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पे 2 डिजिट्स दिए हुए। अब अगर ऐसा नंबर होता है तो ऐसे नंबर का वैल्यू आप डायरेक्टली पावर एंड फैक्टोरियल इस पेज से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको ये स्क्वायर रूट वाले पेज में ही आना पड़ेगा। इस नंबर को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 5.3। आगे में कुछ नहीं है, मतलब है 0 0 और हमें 4 डिजिट की जरूरत होती है। किसी भी इसका आंसर लॉग टेबल से निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट की जरूरत होती है और यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं लिखा था तो मैं इसके आगे में 0 0 दे सकता हूं। तो आपको अभी यहाँ पे वैसा ही करना है, इनिशियल से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सिलेक्ट करिए, वहां से आप 2 की पेयर बनाइए, फिर थर्ड सिलेक्ट करिए और फिर फोर्थ सिलेक्ट करिए। अब आपको फिर से ही इस फर्स्ट पेज पे जहां पे 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, इस पेज में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 5.3 कहां पे दिया हुआ है। तो 5.3 सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और इधर में देखेंगे मिडिल बॉक्स में ऊपर में 0 कहां पे है, क्योंकि 5.3 का आपको 0 में देखना है। मिडिल बॉक्स में ऊपर में 0 कहां पे वो देखिए, वहां से आप नीचे आइए। सो 5.3 का 0 में क्या आता है वो आपको चेक करना है। ये नंबर है 2.302। अब इसके आगे में और एक 0 दिया हुआ है, तो ये फोर्थ 0 हो गया और फोर्थ 0 जो है ये आपको मीन डिफरेंस में देखना पड़ता है और मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, इसीलिए वहां से हम कोई भी नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, आपको 5.3 का जब आप 0 में देखोगे इस लॉग टेबल में स्क्वायर रूट वाले पेज में, तो आपको जो आंसर मिला है 2.302, यही इसका आंसर रहेगा। इट इज इक्वल टू 2.302। दिस इज द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। अब उसी तरीके से इस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहां पे आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं और नोट यही करना है कि जो डेसिमल पॉइंट दिया है आपको फर्स्ट इनिशियल जो नॉन जीरो डिजिट है उसी के बाद में दिया हुआ है। तो यहां पे भी हम इसको कैसा लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 7.450। आगे में कुछ नहीं दिया है, मतलब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। आगे में कितने भी 0 लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 4 डिजिट की ही जरूरत होती है, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट बना दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वैसा ही करना है। यहाँ पे आपको इनिशियल से ये जो नॉन जीरो डिजिट है वो देखना है और वहां से 2 की पेयर बनानी है। तो हमारे पास में पेयर बनेगा ये 7.4, इसका
थर्ड में हम देखेंगे दैट इज ये 5 हो जाएगा और इसका फोर्थ हो जाएगा ये 0। तो अब यहाँ पे लॉग टेबल में आपको स्क्वायर रूट वाले पेज में जो 1 से लेकर 10 तक दिया है यहीं पे आपको देखना है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे 7.4 और इसका मिडल बॉक्स में ऊपर में देखेंगे 5 कहाँ पे है। 5 से हम नीचे आएंगे और 7.4 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। और फोर्थ डिजिट आपको 0 दिया हुआ है तो मेन डिफरेंस में 0 नहीं है, इसलिए वहां से हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये सिर्फ इतना ही रहेगा 7.4 का 5 में। तो ये जो नंबर मैच कर रहा है वो है 2.729। दिस इज आवर आंसर। सो इट इज इक्वल टू 2.729। अब देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे जो डिजिट्स दिए हुए हैं ये 4 डिजिट आप बोलो या 5 डिजिट बोलो या 6 डिजिट बोलो, कितने भी डिजिट आगे में हो सकते हैं, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट की जरूरत होती है इसलिए आगे में कितने भी डिजिट्स दिए रहे उससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ 4 डिजिट की तरफ ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी हम इस नंबर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इनिशियल से नॉन जीरो देखेंगे, यहां से हम 2 की पेयर बनाएंगे जो कि 9.3 हो जाएगा, फिर हम थर्ड सिलेक्ट करेंगे और फिर हम फोर्थ सिलेक्ट करेंगे। सो इस तरीके से हम लॉग टेबल में स्क्वायर रूट वाले पेज में 1 से लेकर 10 जो दिया है यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 9.3 कहाँ पे है। अब ये 9.3 का आपको मिडल बॉक्स में ऊपर साइड में जो नंबर है वो आपको 7 देखना है। उस 7 से हम नीचे आएंगे, 9.3 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये नंबर है 3.061। अब इसी नंबर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से और आगे बढ़ेंगे और मीन डिफरेंस में 2 कहां पे है ये देखेंगे, वहां से हम नीचे आएंगे और देखेंगे ये नंबर कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये नंबर है 0। बस आपको अब ये जो नंबर आपको मिला है मिडल बॉक्स में और मीन डिफरेंस में जो 0 मिला है इन दोनों को सिंपली हमें ऐड कर देना है और ऐड करने से हमारा ये जो नंबर रहेगा वो रहेगा इट इज इक्वल टू दिस इज 3.061। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये नोट करना है जो भी मीन डिफरेंस में आपको नंबर मिलता है वो नंबर हमें इस मिडल बॉक्स में जो नंबर मिला है इससे हमें ऐड करना पड़ता है। हमेशा याद रखिए स्क्वायर रूट में आपको मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। सो अब हम हमारा सेकंड कैटेगरी जो है वो देख लेते हैं जहां पे हम कहेंगे इफ द डेसिमल पॉइंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट 2 इनिशियल नॉन जीरो डिजिट। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये एग्जाम्पल है √23। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आपको √23 दिया हुआ है मतलब आपको 2 डिजिट बाद पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। और ऐसे नंबर हमारे कौन से बनेंगे, ऐसे नंबर हमारे बन जाएंगे दैट इज √10 से लेकर √99 तक। अब √10 से लेकर √99 तक के जो वैल्यूज होते हैं ये आप डायरेक्टली पावर एंड फैक्टोरियल वाला जो पेज है हमारा वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको √23 निकालना है तो यहां पे समझ जाइए 2 डिजिट बाद पॉइंट है मतलब आपको पावर एंड फ्रैक्शन वाले इस पेज में आना है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट आपको 23 कहां पे ये देखना है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन में हम आगे बढ़ेंगे और मिडल बॉक्स में ऊपर में √x कहां पे लिखा है वो देखेंगे, वहां से हमें नीचे आना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी नंबर पे मैच करता है वो नंबर हमें सिलेक्ट करना है और वो हो जाएगा 23 का रूट और ये है 4.796। चलो देखते हैं ऐसे ही नंबर को आप स्क्वायर रूट वाले पेज से कैसे निकालोगे। तो हमने डिस्कस किया इसके पहले कि स्क्वायर रूट वाले 2 पेज होते हैं, एक तो आपको 1 से 10 तक दिया हुआ है और दूसरा जो है वो आपको 10 से 100 तक दिया हुआ है।
तो ऑब्वियसली अब हम, क्योंकि 2 डिजिट बाद में इसका पॉइंट आ रहा है, ऐसे आपको 10 से लेकर 99 तक के नंबर इसमें मिल जाएंगे जो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट देंगे। ऐसे नंबर आप इस स्क्वायर रूट वाले पेज में जो आपको 10 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, यही से आपको देखना है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अगर इस पेज से देखना है तो हम इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज 23, पॉइंट कहीं नहीं है मतलब लास्ट में है, और आगे में आप चाहो तो 00 लिख सकते हो। और क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर की जरूरत होती है लॉग टेबल से कोई भी आंसर निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट नंबर इसको बना लिया है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल से जो है 2 की पेयर आपको बनानी है, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा आपको नंबर सिलेक्ट करना है। इस स्क्वायर रूट वाले पेज में जहां पे आपको 10 से 100 तक दिया है, इसी पेज में आपको आना है और डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में देखना है 23 कहां पे है। 23 का आपको सिंपली कहां पे देखना है, मिडल बॉक्स में ऊपर साइड में जो 0 है वहां पे देखना है। वहां से आपको नीचे आना है, 23 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है और देखना है कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 4.796, लेकिन इसके आगे में भी फोर्थ नंबर है जो है 0, और ये फोर्थ वाला जो डिजिट होता है, ये फोर्थ डिजिट आपको मीन डिफरेंस में देखना होता है। मीन डिफरेंस में आपको 0 नहीं मिलेगा, और 0 नहीं है तो वहां से हम कोई भी नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारा आंसर सिर्फ इतना ही हो जाएगा, 23 का 0 में जो आंसर आता है 4.796, बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर 10 से लेकर 99 तक का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप डायरेक्टली पावर एंड फैक्टोरियल करके जो पेज है वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट वाला जो हमारा पेज है जिसमें आपको 10 से लेकर 100 तक दिया है, वहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में देखिए आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं। सो अब यहां पे नोट करना है, क्योंकि 3 डिजिट दिया है तो इसको आप डायरेक्टली पावर एंड फैक्टोरियल वाले पेज से नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट वाले ही पेज में आना पड़ेगा, और क्योंकि आपको डायरेक्टली 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको स्क्वायर रूट वाला जो पेज है जहां पे 10 से लेकर 100 दिया है, वहीं से आप इसका आंसर निकालोगे। और अगर इस पेज से निकालना है तो हम इस नंबर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, आप इस नंबर को लिख सकते हो, दिस इज 46.2, आगे में कुछ नहीं है मतलब आप 0 दे सकते हैं। तो अब आप इनिशियल से 2 जो डिजिट्स है वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो आप ये सेकंड वाले पेज से देखोगे। सो हमें 46 का 2 में देखना है, तो 2 ये मिडल बॉक्स में ऊपर में आपको दिख जाएगा, वहां से आपको नीचे आना है और 46 से हॉरिजॉन्टल लाइन से जाना है, देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 6.797, और ये फोर्थ डिजिट देखना है, तो फोर्थ डिजिट जो है वो आपको 0 दिया हुआ है, और ये फोर्थ डिजिट आपको मीन डिफरेंस में देखना होता है। मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, और 0 वहां से नहीं है तो कोई भी मीन डिफरेंस से आप नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली आपका जो आंसर रहेगा ये 46 का 2 में ही रहेगा। जो आंसर है हमारा वो है 6.797। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने नंबर जो है कुछ ज्यादा लिए हैं, यहाँ पे डिजिट्स आपको कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हमें 4 डिजिट की ही जरूरत होती है तो यहां से इनिशियल से जो 4 डिजिट हमें मिल रहा है बस उसका ही हम यूज करेंगे। और यहां पे भी आपको नोट करना है कि ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट से ज्यादा है तो इसको भी आप डायरेक्टली पावर एंड फैक्टोरियल जो पेज है इससे आप नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट वाले पेज में ही आना पड़ेगा, और क्योंकि आपको डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद में दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट वाला जो पेज है जहां पे आपको 10 से लेकर 100 तक दिया है, आप यहां से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां पे इनिशियल से जो 2 डिजिट है, ठीक है, यहां ये हम सिलेक्ट करेंगे, फिर
थर्ड और फिर फोर्थ डिजिट हम सिलेक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट वाले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि 84 कहां पे है। 84 का हम देखेंगे सिक्स में, और सिक्स जो है ये आपको मिडल बॉक्स में ऊपर साइड में देखना है। वहां से हमें नीचे आना है और 84 से हॉरिजॉन्टल लाइन में हम जाएंगे, देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 9.198। अब हम इसी नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और मीन डिफरेंस में ऊपर साइड में हम देखेंगे 9 कहां पे है। उस 9 से हम नीचे आएंगे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 5। सो अब ये जो हमारा नंबर है ये सिर्फ 5 नहीं रहेगा, ये नंबर हो जाएगा 0.005। इस नंबर को आपको इस नंबर से ऐड कर देना है और ऐड करने से हमें ये जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर है 9.203। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 9.203। सो आई होप स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे नंबर दिखाई देते हैं, जो नंबर्स जहां पे आपको इनिशियल जो 2 डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसी के बाद में अगर आपको पॉइंट दिया रहा, तो आप ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब देखते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी। अगर फर्स्ट जो नंबर है उसके बाद में पॉइंट नहीं रहता है, सेकेंड जो डिजिट है उसके बाद में अगर पॉइंट नहीं रहता है, इसके अलावा अगर पॉइंट कहीं पे भी रहता है, ठीक है, कहीं पे भी अगर पॉइंट रहता है, फर्स्ट और सेकेंड जो डिजिट होता है यहां पे पॉइंट छोड़ के अगर कहीं पे भी पॉइंट होता है, तो ऐसे नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट डिजिट के बाद में अगर पॉइंट होता तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट वाला जो पेज है जहां पे आपको 1 से लेकर 9 तक दिया है, आप वहां से इसका आंसर निकाल सकते थे। अगर आपको पॉइंट 2 डिजिट के बाद में दिया होता तो आपने स्क्वायर रूट वाला जो सेकंड पेज है वहां से आपने इसका आंसर निकाल लिया होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सो पॉइंट कहां पे, तो पॉइंट इसका मतलब सबसे लास्ट में है। ये 4 के बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इस नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1754.00। आगे में देना है तो दे सकते हैं। अब पॉइंट कहां पे है, अब पॉइंट है 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है। तो अभी याद रखिए, अगर ये 4 डिजिट है तो आप इसको पावर एंड फैक्टोरियल वाले जो पेज है इससे आप नहीं निकाल सकते, आप इसको स्क्वायर रूट वाले पेज से ही निकालेंगे। तो अब बात आती है कि अगर स्क्वायर रूट वाले पेज से निकालेंगे तो क्या 1 से लेकर 9 तक का जो पेज दिया है वहां से हम देखेंगे, या फिर 10 से लेकर जो 100 तक आपको ये पेज दिया हुआ है यहां पे देखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट अभी मैं जो बता रहा हूं ये अच्छे से आप ध्यान दीजिए इसके तरफ, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकोगे। ऐसे वक्त जब आपको पॉइंट फर्स्ट डिजिट या 2 डिजिट के बाद नहीं दिया रहता, ऐसी केस में आपको उस डेसिमल पॉइंट जो जहां पे भी दिया होगा उस डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको उस डेसिमल पॉइंट को ऐसे इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वो फर्स्ट डिजिट के बाद में आना चाहिए या फिर वो सेकेंड डिजिट के बाद में आना चाहिए। अब बराबर ध्यान दीजिएगा जो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो मान लीजिए इस नंबर को अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इस डेसिमल पॉइंट को अगर मैं 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, तो इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.754। क्योंकि आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है 3 डिजिट, तो इसके लिए आप इंटू 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि आपने जो डेसिमल पॉइंट है इस डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है 3 डिजिट लेफ्ट में। जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हम प्लस लिखते जाते हैं, जितना भी डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतना आप इस यहां पे लिखोगे। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं इसको, तो मुझे ये जो स्क्वायर रूट है इसका भी लेना पड़ेगा और इसका भी लेना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.754
और यहां पे मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू द पावर 3। कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। और इसी को मैं अगर आगे लिखता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.754 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप कैसा लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3/2। अब यही पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको। अब अगर आप ये 2 से 3 को डिवाइड करने जाओगे तो ये एक डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। मतलब जैसा 2 डिवाइडेड बाय 2 होता तो डायरेक्टली डिवाइड होके 1 आ जाता, या फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 होता तो ये डायरेक्टली 2 2 जा 4 हो जाता। और ये यहाँ पे अगर मान लो आपने 6/2 लिया होता तो 2 3 जा 6 हो जाता। अब अगर हम यहाँ पे 3/2 ले रहे हैं तो ये आंसर आपका जो जाएगा वो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा आपको पावर सिलेक्ट नहीं करना है जहां पे जो वैल्यू आता है वो आपका पॉइंट में निकल सकता है। पॉइंट में नहीं, हमें डायरेक्ट ऐसा आंसर चाहिए, एक तो 1 आना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए, या फिर एक तो 3 आना चाहिए। ऐसे का ही हमें पावर यहां पे बनाना है। अब वो पावर कैसे बनेगा, सो मैं क्या कर लेता हूं, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं 3 डिजिट शिफ्ट ना करते हुए इसको सिर्फ 2 डिजिट जो है वो शिफ्ट करता हूं लेफ्ट में। सो अब इस डेसिमल पॉइंट को मैं सिर्फ 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये नंबर बनेगा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 17.54, कुछ इस तरीके का नंबर बनेगा। और यहां पे आप लिखोगे इनटू, क्योंकि आपने पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो इंटू 10⁻+ लिखते हो, तो यहाँ पे इंटू 10⁻+ आएगा। 2 डिजिट आपने शिफ्ट किया इसलिए आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब आप इस नंबर को कुछ ऐसा लिखोगे, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 17.54, ये स्क्वायर रूट इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा, मतलब आप मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हो। और अब अगर इसको आगे में और सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 17.54 मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर, दिस इज 2/2। अब आपका 2 मतलब ये 1 आ सकता है, वो कोई पॉइंट में नहीं जाएगा। मैंने 3 डिजिट शिफ्ट करके देखा तो पॉइंट 1.7 करके आ रहा था, जो कि मैं फर्स्ट पेज से तो निकाल सकता हूं, लेकिन इधर में इंटू 10⁻³ आ रहा था। इस वजह से मेरा जो इधर में आंसर बनता था, डिवीजन बनता था, ये पॉइंट में आता था। और पॉइंट में अगर आता है तो वैसा सिलेक्ट आपको नहीं करना है। तो आप यहां से तो ये 2 1 जा 2 कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 10⁻1। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को हम देखेंगे, यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इस नंबर को आप स्क्वायर रूट वाले इस सेकंड पेज से देख सकते हो, जहां पे आपको 10 से लेकर 100 तक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है और लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि 17 कहां पे है, और मिडल बॉक्स में आपको ऊपर साइड में देखना है 5 कहां पे है। 5 से आपको नीचे आना है, 17 से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जाना है और देखना है कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 4.183। अब इसी नंबर से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाना है और मीन डिफरेंस में आपको देखना है ऊपर साइड में 4 कहां पे है। उस 4 से आपको नीचे आना है और देखना है ये कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये नंबर है 5। तो अब ये नंबर सिर्फ 5 नहीं हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 0.005। बस इस मीन डिफरेंस वाले जो नंबर है इसको आपको मिडल बॉक्स में जो नंबर मिला है इसको आपको सिंपली ऐड कर देना है, और ऐड करने से आपको नंबर मिलेगा 4.188। इट इज इक्वल टू, दिस इज 4.188। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है ये इतना निकला है, और इसके आगे में जो है ये है इंटू 10 रेज टू द पावर 1। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं। अगर आपको 10 रेज टू द पावर 1 को हटाना है तो आपको इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट राइट में, तो ये हो जाएगा 41.88। क्योंकि आपने राइट में शिफ्ट किया है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और 1 डिजिट आपने शिफ्ट किया इसलिए 1 आएगा, इंटू 10 रेज टू द पावर यहाँ पे है ये +1। तो ये +1 -1 गेट कैंसल, तो आपका जो आंसर रहेगा ये आंसर रहेगा
141.88। सो आई होप ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखिए, आपको कहीं पे भी फर्स्ट डिजिट बाद या फिर 2 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी आगे है। तो अब हम इस पॉइंट को भी हम शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे, एक तो फर्स्ट डिजिट के बाद में आप ले सकते हैं या तो फिर इसको सेकेंड डिजिट के बाद में आप इसको पॉइंट को रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान बस ये इसी तरफ देना है कि इधर में 10⁻⁴ जो है ये पॉइंट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट वो कट होके वैल्यू आता है, वैसा ही नंबर आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे, मान लो कि इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, मतलब 37.53 अगर ऐसा बनाना चाहता हूं तो इधर में आ जाएगा इंटू 10⁻+3 और फिर ये वही हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय आप, या आपको इधर में 2 मिलेगा तो ये आगे चल के वो 1.5 आएगा, तो 10 पावर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं तो 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करने से आ जाएगा 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर रूट इसके आगे में ऐसा स्क्वायर रूट लगा रहेगा तो इसको आप ऐसा लिखोगे, इट इज 10⁻⁴/2। अब ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4 ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इसका करेक्ट आंसर चाहते हो तो आपको इसको 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। आई होप यहां से आपको समझ में आया होगा। सो इस नंबर को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3.75345। अब आपने इसको पॉइंट को शिफ्ट किए हैं, 4 डिजिट आपने शिफ्ट किया है इसीलिए लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए प्लस, और 4 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 4। अब आप इस नंबर को कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर हो जाएगा आपका 3.7534, 4 लिखो या फिर 5 और लिखना है तो लिख सकते हैं, या एक्चुअल में आपको 4 डिजिट की जरूरत होती है, इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर लिखना है तो लिख सकते हैं, इनटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁴ प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप इस नंबर को ऐसा लिखेंगे, इट इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 3.75345 और यहां पे आपका बनेगा इनटू 10⁻⁴/2। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो देखो डायरेक्टली 2 करके एक वैल्यू आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग वगैरह नहीं निकल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए हमने जो शिफ्ट किया है पॉइंट को वो अच्छी तरीके से शिफ्ट किया है, सो दैट हमारा आंसर बराबर ही निकलेगा। सो अब आपको सिंपली इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है बस वही निकालना है। इस नंबर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनिशियल से 2 की पेयर आप बनाइए, फिर थर्ड सिलेक्ट कीजिए और फिर फोर्थ सिलेक्ट कीजिए। अब हम इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 3.7, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसलिए आपको जो स्क्वायर रूट वाला पेज है, इस स्क्वायर रूट वाले पेज में आपको जो 1 से लेकर 9 तक दिया है, इस पेज में अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि 3.7 कहां पे है, और मिडल बॉक्स में हम ऊपर में देखेंगे 5 कहां पे है। तो 5 से हम नीचे आएंगे, 3.7 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर मैच कर रहा है। तो ये नंबर है 1.937। अब इसी नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और मीन डिफरेंस में आगे में देखेंगे 3 कहां पे है। 3 से हम नीचे आएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर मैच करता है, तो ये नंबर है 1। तो अब ये नंबर सिर्फ 1 नहीं होगा, ये नंबर हो जाएगा 0.001। बस ये मीन डिफरेंस वाला जो नंबर है और ये जो हमारा मिडल बॉक्स वाला नंबर है इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें नंबर मिलता है 1.938। बस ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे और इसके आगे में है इनटू 10⁻⁴, ये जो कट के आया है ये हो गया 2। अब अगर आपको 10⁻² नहीं चाहिए तो आपको इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा कि इंटू 10⁻⁻² आना चाहिए, सो दैट ये कैंसिल हो सके। और माइनस तब आएगा जब आप पॉइंट को राइट में शिफ्ट करोगे, और राइट में भी 2 डिजिट अगर राइट में शिफ्ट करोगे तब आप लिख पाओगे यहाँ पे 10⁻⁻²। तो ये नंबर हो जाएगा 193.8। राइट पे शिफ्ट किया आपने इसलिए 10⁻⁻, 2 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 2,
और ये जैसे का वैसे इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर बस इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पॉइंट फर्स्ट जो इनिशियल नॉन जीरो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद में नहीं है, या इनिशियल नॉन जीरो के बाद में जो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बाद में पॉइंट नहीं है, या आपको इसके पहले ही पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है, एक तो इसको 3.6 बनाना है या तो फिर 36 पॉइंट बनाना है, ठीक है। और वो भी आप इस तरीके से चेक करोगे कि इधर साइड में इंटू 10⁻⁴ जो आ रहा है, या आपका कहीं पॉइंट में तो आंसर नहीं आ रहा है, और पॉइंट में आता है तो वो सिलेक्ट ना करते हुए ऐसा सिलेक्ट करेंगे जहां पे पॉइंट नहीं आता है। मतलब अगर इस नंबर को मैं मान लो कि 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा इट इज इक्वल टू √3.6 इंटू 10⁻⁴ राइट में गया इसलिए माइनस, और 3 डिजिट गया इसलिए 3। आगे चल के ये नंबर कुछ ऐसा बनेगा, ये √3.6 होगा इंटू √, ये हो जाएगा 10⁻³ और इसको भी मैं आगे चल के अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻², जबकि इसको आप कैंसिल करने जाओगे तो ये 1.5 में आंसर आएगा। और ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा हमें नहीं चाहिए, डायरेक्ट को कैंसिल होना चाहिए। और हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हमारे पास में ऑप्शन बस इतना ही है, एक तो आप 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लेके आ सकते हैं, या तो फिर 2 डिजिट के बाद में ही पॉइंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट में 2 ही तरीके के पेज दिए हुए, एक तो 1 से लेकर 9 तक जो कि फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होता है उसके बाद में पॉइंट रहता है, और दूसरा जो पेज है आपका वो 10 से लेकर 99 तक जहां पे आपको 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दिया रहता है। तो एक तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लाना है, या तो फिर 2 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लाना है। तो इसको हम 3 डिजिट राइट में शिफ्ट ना करते हुए हम इसको 4 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे, और इस नंबर को हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू √4 डिजिट राइट में शिफ्ट किया, ये हो जाएगा 36 पॉइंट। आप चाहो तो इसके आगे में 00 दे सकते हैं, और इनटू राइट में आपने शिफ्ट किया कितना, 10⁻⁴ राइट में शिफ्ट किया इसलिए माइनस, और 4 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए यहां पे आप लिखोगे 4। आई होप ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया। अब इसी नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू √, दिस इज 36.00। अब इसको लिख सकता हूं मैं इनटू √10⁻⁻⁻⁴। और अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू √, दिस इज व्हाट, दिस इज 36.00 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴/2। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 2 4। तो बस हमें क्या करना है, √36 कितना होता है ये आपको लॉग टेबल से निकालना है। वैसे तो अगर आप 36 देखोगे स्क्वायर रूट का तो ये आपको पता है डायरेक्ट 6 वैल्यू आएगा करके, फिर भी हम इसको लॉग टेबल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी पेयर बना लेते हैं, इनिशियल से 2 की, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 0 और फिर ये 0 फोर्थ वाला यहाँ पे देखना है। अब इसको अगर हम लॉग टेबल से देखते हैं, क्योंकि हमें 2 डिजिट के बाद में इसका डेसिमल पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हमें सेकंड वाला जो पेज है जहां पे आपको 10 से लेकर 100 तक का वैल्यू दिया है उसी पेज में आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आता है ये देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, इधर में 36 कहां पे है, मिडल बॉक्स में ऊपर साइड में हम देखेंगे 0 कहां पे है, उस 0 से हम नीचे आएंगे 36 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये नंबर है 6.000, और इसी नंबर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से और आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और मीन डिफरेंस में आपको देखना पड़ेगा 0 कहां पे है। तो ऑब्वियसली मीन डिफरेंस में आपको 0 नहीं मिलता, तो वहां से हमें कोई भी नंबर सिलेक्ट नहीं करना है, और जो हमें मिडल बॉक्स में जो नंबर मिल रहा है उससे हमें ऐड नहीं करना है। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा ये 36 का 0 में ही हो जाएगा, जो कि 6.000 रहता है, इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज 6.1234। ये 0 नहीं दिए तो भी चलेगा। इसके आगे में दिया है आपको 10⁻⁻, ये कितना आया है, -2 है, दिस इज व्हाट, दिस इज -2। और अगर आपको ये -2 नहीं चाहिए तो इस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसमें इंटू 10⁻+2 आ जाए, और +2 तब आएगा जब आप इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करोगे।
सो इट इज इक्वल टू, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करता हूं तो ये नंबर बनेगा मेरा 0.06। ये पहला डिजिट हो जाएगा उसके लिए, और इसके आगे में 0 कर दे तो 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 2 डिजिट पहले आपको पॉइंट देना है, तो आप लिख सकते हैं 0.06। आगे में लिख सकते हैं आप 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि आपने पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया है इसलिए आप लिखोगे प्लस, और 2 डिजिट शिफ्ट किया है आपने तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखोगे, और ये आगे का इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 जैसे का वैसा, ये दोनों कैंसिल होके आपको सिर्फ इतना आंसर मिलेगा 0.06। सो अभी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करिए, उस नंबर को जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वो तरीका आप बराबर याद रखिए। अगर वो तरीका आपको याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।